मेरा नाम अनिर्बान मुखर्जी है और मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। सॉरी, गलती हो गई। ऑनलाइन 12वीं में पढ़ता हूँ मैं। तो मतलब फर्क है, ऑफलाइन 12वीं और ऑनलाइन 12वीं में ना एक फर्क है, छोटा सा फर्क है। मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ा ही है वो फर्क। तो धीरे धीरे समझ जाएंगे आप। तो कुछ खबर कुछ सुनने में ऐसी आई थी कि बीच में कि स्कूल वूल खुलने वाले हैं। तो जब भी स्कूल खुलते हैं ना तो फिर तो एक बात हमारे जहन में ये आती है कि तो स्कूल अगर खुलेगा तो स्कूल का मंजर कैसा होगा, स्कूल का नजारा कैसा होगा, वही वही देखने लायक है। तो जैसे हमारा अगर विद्यालय खुलता है तो हमारे विद्यालय की एक खास बात है कि अगर देश में आजकल आजकल देश में 28 राज्य है, तो अगर देश में 28 राज्य है ना, तो हमारे विद्यालय में 29 राज्य से बच्चे आते हैं। क्योंकि हमारा स्कूल ऐसा है कि पूरे देश के कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से बच्चा ना आता हो। तो और ऐसा अद्भुत और ऐसा अनोखा सा विद्यालय अगर है तो वहां पे उसका खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी हमारा फायदा यह है कि देश भर से कोरोना बिल्कुल एक जगह संगम बनेगा कोरोना का, और तभी कुछ बात बन पाएगी। तो वो तो जरूरी है, सरकार को हमारा विद्यालय खोलना बिल्कुल अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो अगर हमारा स्कूल खुलता है ना तो कुछ स्कूल का नजारा कुछ ऐसा होता है। तो उसी के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो मैं आप सभी से आज्ञा मानकर मैं प्रारंभ करता हूं। तो स्टार्ट करता हूं मैं। आज्ञा है, आज्ञा है। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। तथास्तु, तथा तथा यस सर, यस सर, यस सर, यस। तो चपरासी गेट पर सैनिटाइजर बांट रहे हैं, पात्रा जी बच्चों को मास्क पहना रहे हैं। चपरासी गेट पर बहुत सैनिटाइजर बढ़िया, बांट रहे वेरी हैं, पात्रा जी बच्चों को मास्क पहना रहे हैं। सभी मास्टर बच्चों में पात्रा दूरियां जी, बढ़ा रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे। बहुत तो खूब। क्या है ना कि पात्रा जी की क्लास में ना एक बच्चों को अचानक से उसका तापमान बढ़ने लगा। वो 99, 100, 101 तक पहुंच गया। तो अचानक से ना उन्होंने मेहता जी को बुलाया कि सर जरा आओ एक बार। वो मेहता जी तेज से दौड़ दौड़ के ना वो बच्चे को इन्फर्मरी तक लेके गए। तो इन्फर्मरी के साइड में एक पत्रकार जी खड़े हुए मेहता थे। जी को भी बैठ लिया। तो आजकल बात यह है कि अखबारों में ना खबर से ज्यादा नमक मिर्च का व्यापार ज्यादा हो रहा है। तो व्यापार हमारे विद्यालय में भी होना चाहिए। तो इसी व्यापार के लिए जो हमारे पत्रकार लोग हैं वो हमारे विद्यालय में आकर व्यापार करने लगे। तो पत्रकार हमारे विद्यालय में आकर जितेंद्र जी से पूछते हैं, मेहता जी से ये पूछते हैं कि आप दिन भर बाजार में दिखाई पड़ते हो, मास्क सैनिटाइजर खरीदते हो, बच्चों में बांटते हो, फिर पढ़ाते कब हो? तो उन्हें पता नहीं था ना कि हमारे मेहता जी बिल्कुल तेज तर्रार है, बिल्कुल अपने आंसर के साथ रेडी रहते हैं हमेशा। तो कहते हैं मास्टर जी बोले, बच्चों की पढ़ाई हमें अक्सर सताती है, लेकिन उससे बड़ी आफत अब हम सब पर आई है। एसओपी फॉलो नहीं करी तो अधिकारी लोग आ जाते हैं, या फिर सारे बच्चे ही डर के मारे घर भाग जाते हैं। कभी टेम्परेचर तो कभी हाथ धुलवाते हैं। जी हाँ, हम तो केवल नाम के मास्टर कहलाते हैं। तो सभी दुखी है, सभी मास्टर लोग दुखी है कि काम बहुत करना पड़ रहा है आजकल। विद्यालय खुल गए हैं और पढ़ाई से ज्यादा इन्हीं चीजों पर थोड़ा वक्त ज्यादा गुजर रहा है, पढ़ाई ज्यादा हो नहीं पा रही है। लेकिन फिर भी जो आज की स्थिति है ना वो ज्यादा अच्छी है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो हमारे ऐसे मतलब हमारे प्रदीप सर जो है ना, प्रदीप जी ये सोचते हैं, उनकी ना एक आदत है, वो हमेशा जैसे बोर्ड एग्जाम से पहले ना 2-3 महीने पहले से ना बच्चों के साथ बहुत बढ़िया मोटिवेट करते हैं और बच्चों को ये कहते हैं कि बच्चा लोग भाई बिल्कुल 100 नंबर फोड़ के आने, बिल्कुल तबाही स्कोर होना चाहिए। और अक्सर सर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, लेकिन इस साल ना बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। सर आप बिल्कुल चिंतित हो सर बच्चों के रिजल्ट अभी भी चिंतित हूं तो बिल्कुल। सर आप चिंतित हो? बिल्कुल आप तो सर हाफ ईयरली की चेक कर लिया आपने पेपर सर, मार्क्स वार्क्स तो आपको पता ही लग रहा है सर। आप तो चिंतित बिल्कुल भी नहीं होगे सर। रिजल्ट तो सर 20-30% बढ़िया आ ही रहा होगा सर, आपको चिंता किस बात की फिर? अच्छा, नहीं हो ना सर आप चिंतित फिर? मैं चिंता तो रहती है जब तक 100 में से 100 ना आ जाए। सर वो तो आ ही जाएंगे सर। तो अब विद्यालय में एक दिन प्रदीप सर गए और अपने कैबिन में बैठे हुए हैं। सर सोचते हैं कि परीक्षा अब तक घर बैठे बैठे चेक किए, मार्क्स इतने आए कि बच्चे सीबीएसई टॉपर बन गए। स्कूल में अगर करवाने की बात करें तो बच्चे रोने लग जाते हैं, और घर वालों की विडंबना देखो, वो भी बच्चों के साथ खड़े हो जाते हैं। आगे की पंक्तियां सुनिएगा, नंबरों की सीमा अब 100 नहीं 100 से भी पार हो गई। गौर फरमाइएगा, नंबरों की सीमा अब 100 नहीं 100 से भी पार हो गई। मास्टर जी बोले ऑफलाइन टीचिंग भी बेकार हो गई। तो मैं तो ये कहूंगा कि अखबार में और हर जगह ये सुनने को मिलता है कि स्कूलों में ना पढ़ाई ज्यादा हो नहीं रही है,
और ऑनलाइन की वजह से ना बिल्कुल भी पढ़ाई ज्यादा हो नहीं पा रही है। तो मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल बढ़िया, बच्चों के मार्क्स भी बढ़िया आ रहे हैं, हर चीज बढ़िया हो रहा है। तो मतलब ये तो बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत बात है कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑफलाइन में ऑफलाइन से बढ़िया पढ़ाई ऑनलाइन में हो रही है। तो और आगे कुछ ऐसा है कि आज की स्थिति में सबसे ज्यादा दुखी सर कौन है? सर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा दुखी कौन है सर आज की स्थिति में? ये राज ना ही खुले तो अच्छा है। नहीं सर, बताइए ना सर, आप सर बिल्कुल सटीक आंसर दोगे सर। फिर कभी। अच्छा जितेंद्र सर, आप बताते हो सर, आप बता दीजिए। आजकल की दुनिया में तो टीचर ही सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। ज्यादा टीचर्स ये यहाँ पे उनका दुख सभी के साथ साझा। अभी थोड़ी देर में सब क्लास खोलेंगे। आपका उत्तर लगभग सही है, बट बात नहीं बनी सर, वो वाली बात नहीं आई सर। पात्रा सर बताएंगे सर आंसर इसको। सर सबसे ज्यादा दुखी कौन है सर आजकल? सर म्यूट हो सर आप। पात्रा जी म्यूट पे हो आप। आजकल रिया चल रही है सबसे ज्यादा दुखी, क्योंकि जेल में है अभी, तो हम तो काय के दुखी हैं। और भाई अपना वो अर्णव गोस्वामी। हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं तो सर है कि हम भैया उस धंधे में। सर मेरे ख्याल से सर मैं ये सोच रहा था कि आजकल ना सर सबसे ज्यादा दुखी सर ये बच्चे जो ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं सर, ज्यादा से ज्यादा ये। अगर क्या बात कर रहा है अनिल, बच्चे सुखी हैं और बहुत बढ़िया सुखी हैं बच्चे। सर 12th वाले बच्चे सर, जो मेरे सहपाठी है सर, हम सारे दुखी हैं सर। एक तो हमारा आखिरी साल बात करी थी मैंने तेरे 2 सहपाठियों से, बोले खूब मौज से पढ़ रहे हैं हम, तो कैसे कह रहा है? नहीं सर, वो मौज तो नहीं सर, वो मौज सर मैं तो सर ये कह रहा था, जैसे सर विद्यालय खुलते हैं सर, बहुत बढ़िया रहता है, स्कूल का माहौल इतना बढ़िया है सर, स्कूल जाते ही सर हर मरज की दवा मिल जाती है सर, बिल्कुल स्कूल के अंदर घुसते ही। अब 21 तारीख आ गई है नजदीक सर, उसी पे तो मैं बात घुमाने वाला था, वहां तक आपने ही छेड़ दी। मैं बस ये कह रहा था कि अखबारों में ना सुनने को आ रहा है सर ऐसे कि 21 सितंबर से स्कूल खुलेंगे, तो मैं ये कह रहा था कि 21 सितंबर से खुले ना खुले, 31 सितंबर को जरूर खुल जाएंगे, इसकी गारंटी मैं अभी दे सकता हूँ, और लिखित में ले लीजिए आप। तो स्कूल अगर खुलते हैं तो सर उसका हाल कुछ ऐसा होगा, वही मैं बताता हूं कि स्कूल का हाल तो बेहाल हो गया है। मेरा 12वीं में स्कूल जाने का बवाल बन गया है, स्कूलों में पढ़ाई का बस नाम ही रह गया है। मास्टर जी बोले मेरा इसके सिवा और कौन सा काम रह गया है। तो फिर हुआ क्या, अचानक से हमारे विद्यालय में वो आउटपास ले जाने की ना, बाहर आउटपास ले जाने की वो है, प्रथा है। तो बच्चे क्या है कि अक्सर भूल जाते हैं, तो फिर वहीं पे ना पात्रा सर पहुंच गए। पात्रा सर बच्चे को पकड़ लिया, बच्चे पात्रा सर बिल्कुल मूड में थे बच्चे के पेलने में, तो सर ने पकड़ लिया। सर कहते कि बच्चे को कहते कि स्कूल खुल गए हैं, हाल यही रहेगा, मास्क लगा ले बबुआ वरना फाइन तुझे ही भरना पड़ेगा। फिर मैं साइड में ना सर का प्रवचन सुन रहा था, तो मैं बोला कि मैं बच्चे को समझाने लगा कि होमवर्क नहीं किया तो काहे की चिंता है, काहे मास्टर की मार से तू डरता है, हाथ लगाया तो आफत उन्हीं पर आ जाएगी, बचने के लिए कोई बहाना नहीं, एक छींक ही काम आ जाएगी। और फिर भी कोई बात हो तो एक देसी जुगाड़ बताता हूं, कह देना अपने मास्टर को कि मैं आपकी सोशल डिस्टेंसिंग की कंप्लेंट लगाता हूं। तो अब बुरा मत मानिएगा, मतलब सच्चाई तो यही है, मतलब बच्चे तो ये कर ही सकते हैं, और ये मतलब हम तो ट्राई करने भी वाले थे, बस स्कूल खुल नहीं रहे, वरना जरूर ट्राई करते इसको। सर आप म्यूट पे हो सर, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ निर्वाण म्यूट पे है, बाकी सब स्कूल तो खुलने ही है, निर्वाण आने ही वाला है, उसके बाद देखेंगे। नहीं सर, वैसे तो सर मैं दूसरी तरफ रहता हूँ ना सर स्कूल में तो सर मेरा दूसरा ही इलाका है ना सर हमारा। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश सर, यही थी। और बाकी मैं यही सभी मतलब भगवान से कामना करता हूँ कि हम जल्दी से जल्द ऑनलाइन से ऑफलाइन की दुनिया में आए, ताकि सभी के लिए अच्छा रहे, और मतलब स्कूल वूल खुले, बढ़िया मजा आए। तो यही बात थी। धन्यवाद। और बाकी मैं अगर कुछ, जैसे मैंने आप सभी को जोड़ने की कोशिश करी इस मतलब कविता में कुछ भी बोलिए, तो सर अगर आपको बुरा लगा हो तो सर मैं गुस्ताखी माफ करना। स्कूल खुल रहे हैं ना, फिर बुरे लगने वाली बात ही नहीं है।